Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video for channel और ये हमारा DHS DME DHS FW और आपका आयुष रिक्रूटमेंट का जो मैं सीरीज आपका चला रहा हूँ उसका पार्ट 4 है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स और यहाँ से आपको 100% कॉमन क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज किया है. साथ में साथ आपका मैंने देखा है कि एनसीईआरटी का वन लाइनर क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा. अभी तक आपने प्रीवियस 4 पार्ट्स नहीं देखे तो जाके एक्सेस कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Let us start the video. Which of the following is not a permanent member of UN Council? UN Council के permanent member इनमें से कौन नहीं है? फ्रांस, चाइना, जापान या फिर यूके? The correct answer will be Japan. Option number C will be your correct answer. Next question. Which of the following is the primary component of quartz? Quartz का primary component कौन सा है? Aluminium, zinc, silica या फिर iron? So this is a direct question from the NCERT. Silica will be your correct answer. कुछ आपको स्टडीज के बारे में पता होना चाहिए, मैंने एक साथ यहाँ रख दिया है. तो मैंने 3 क्वेश्चन इसका नहीं बना कि एक ही क्वेश्चन में तीनों का इन्फॉर्मेशन दे दिया यहाँ पे. स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज कॉल्ड एग्रोनॉमी, आपको याद करना है. स्टडी ऑफ ग्रासेस एग्रोस्टोलॉजी एंड स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज ब्रायोलॉजी. तो ये तीनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बहुत बार पूछा जा चुका है वेरियस एग्जाम में. सो दीज आर द PYQ क्वेश्चंस ऑफ मेनी एग्जाम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी था आपका लोथल. और आपको क्या क्या इसमें याद रखना है, तो ये दो नाम जो है लोथल और धोलावीरा, ये आपका गुजरात में अभी है. तो आपसे पूछा जाता है कौन से स्टेट में है ये, तो ये गुजरात में है आपका. कलीबंगम आपका अगर पूछा जाए तो राजस्थान में. तो आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है, इससे भी आपको रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. और ये राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है, प्रेजेंट अभी हरियाणा में. तो ये जितने इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से. अगर हम देखें हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? जो ग्लूकोज हम लोग मतलब जो ग्लूकोज मिलता है उसका जो एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी उसे कहते हैं. तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी आपका जनरेट होता है, ये आपको याद रखना है. विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल ट्रैप द सनलाइट टू मेक शुगर? सनलाइट को कौन सा पार्ट प्लांट का ट्रैप करता है ताकि शुगर बन सके? तो ये आपका है क्लोरोप्लास्ट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. नेक्स्ट है which of the following word was inserted in the preamble by the constitution, that is 42nd amendment? 42nd amendment में कौन सा वर्ड preamble में मतलब लाया गया था? सोशलिस्ट, इक्वालिटी, जस्टिस या फिर लिबर्टी? द करेक्ट आंसर विल बी सोशलिस्ट. आपको क्वेश्चन से ही अंदाजा लग रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस. सो अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आपके मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा. और विच ऑफ द फॉलोइंग मेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फर्टिलाइजर दैट आर कॉमनली यूज्ड इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में कौन सा न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर जो है वो न्यूट्रिएंट्स का काम करता है? तो आपका एनपीके कहा जाता है इसे, एनसीईआरटी में एनपीके लिखा हुआ रहता है. ये होता है आपका नाइट्रोजन, और इसके बाद ये होता है आपका फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. और के से तो आपको पता ही है कि हम पोटेशियम के लिए कहते हैं. सो एन पोटेशियम. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए. एनपीके के फॉर्म में इसे लिखा जाता है ऑप्शंस में. तो एनपीके आपको दिख भी सकता है या ये तीनों नाम में से कोई भी एक दिखे तो आपका ऑप्शन यही सही होगा. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ? काउ का साइंटिफिक नेम क्या है ये पूछा जाता है आपसे. बोस टोरस. और बहुत बार आपसे मैंगो का भी पूछा जाता है, तो मैग्निफिरा इंडिका इसका नाम है. तो मैंगो का भी आप ये लर्न कर लीजिएगा. नेक्स्ट पार्ट है which tissue is responsible for the transport of water minerals from root to leaf? वाटर और मिनरल्स के लिए आपका जाइलम होता है. और अगर आपसे फूड के लिए पूछ देगा प्लांट में फूड कहाँ से कहाँ कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग पढ़ते हैं फ्लोएम. ठीक है, फ्लोएम आपको याद रखना है. तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे फूड के लिए भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट पार्ट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन अभी सबसे ज्यादा न्यूज में रहा है, तो इसका कैपिटल पूछा जा सकता है आपसे कीव. और इसका जो करेंसी है वो है आपका यूक्रेनियन हार्वनिया. ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, ये अपने दिमाग में रखिएगा आप. ऑप्शन अगर दिखे तो जरूर टिक करके ये एग्जाम में. आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का कि कौन सा मेंबर नहीं है. मालदीव, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, ये तीनों आपके बिम्स्टेक के मेंबर है. तो मालदीव इनमें से जो है वो आपका मालदीव नहीं है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 8.
नेक्स्ट आपका वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड, द हेग। हेग में आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो सोशलिस्ट वर्ड है वो प्रीएम्बल में लाया गया, कौन से अमेंडमेंट के तहत लाया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट से आपका लेके आया गया था। अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट आपका पिछले क्वेश्चन के लिए सही आंसर था। विच मुगल प्रिंस ट्रांसलेटेड उपनिषद इनटू पर्शियन। उपनिषद को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया है, तो ये आपके दारा सिक्को थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम टाइम से हिस्ट्री का क्वेश्चन बना है। ठीक है, आपका है द फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर एंडेड विद द साइनिंग ऑफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइनिंग था, ट्रीटी ऑफ यंदाबू। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, डीएचएस का खुद का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसे आपको जरूर देखना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद कौन थे, तो मीर ओसम अली खान, ओस्मान अली खान, ये नाम आपको याद रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डैम इज ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, कृष्णा, नर्मदा, तापी या फिर सतलुज। तो आपका कृष्णा रिवर जो है वो ड्रेन्स होता है बे ऑफ बंगाल को। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड, यहाँ पे क्या आएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। सो इट विल बी योर करेक्ट आंसर काइनेटिक एनर्जी, जो यहाँ पे मैंने के लिखा है। ये हीट, केमिकल और इलेक्ट्रिकल, ये आपका ऑप्शंस नहीं बनता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका द वेव यूज्ड इन राडार सिस्टम। राडार सिस्टम में कौन सा वेव को यूज किया जाता है, तो माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, यूवी रेस या फिर रेडियो वेव। द करेक्ट आंसर विल बी माइक्रो, माइक्रोवेव आपका जो है वो करेक्ट बनता है रडार सिस्टम। नेक्स्ट है द लोड एट स्टेट वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होगा। तो ये कौन सा लो है, चार्ल्स लो, बाल्स लो, जूल्स लो या फिर नॉन ऑफ दिस। सो दिस इज द चार्ल्स लो, चार्ल्स लो इसे कहते हैं, आपको याद रखना है। तो आज का ये बेस्ट क्वेश्चंस था। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और आपको एक लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है कि जो मेरा पार्ट 1 से 4 पार्ट है, उनमें भी आपको इसी तरीके के ऑथेंटिक और एग्जाम के डायरेक्ट 100% कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने पूरे एग्जाम को एनालाइज किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है और एनसीईआरटी से कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। तो आप पूरा का पूरा पार्ट देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। और मैथ्स का किसी को प्रॉब्लम है तो मेरा पूरा का पूरा सॉल्व पेपर का सीरीज मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पूरा का पूरा जो पेपर आया था फ्रॉम 2018 टू 2021 तक, और अभी का 22 का भी रिसेंट पेपर सारा मैंने करवा दिया है, तो आप जाके वहां से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। और अभी मेरा सीरीज आते रहेगा एवरीडे, तो आपको हर एक सीरीज को देख लेना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।